हेलो एवरीवन। तो आज का हमारा जो लेक्चर है वो है ऑन सिविल डिसओबीडियंस मोमेंट, यानी कि जो सविनय अवज्ञा आंदोलन था उसके ऊपर जो है हम ये लेक्चर लेने वाले हैं। सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज CDM। So this is presented by me, that is इमरान शेख। तो बिगिन करते हैं। फर्स्ट पॉइंट जो है हम एक फ्लो चार्ट के जरिए से पढ़ेंगे कि क्या क्या है। इसे कहते हैं इवेंट फ्लो। तो एक इवेंट फ्लो के जरिए हम पढ़ेंगे कि क्या क्या हुआ था ड्यूरिंग द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। द GOI एक्ट 1919, तो 1999 के दरमियान जो है होम रूल लीग की डिमांड चल रही थी। एनी बेसेंट और लोकमान्य तिलक ने अपने अपने होम रूल आंदोलन शुरू किए थे। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 आया और उसमें कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल चेंजेस किए गए, लेकिन इंडियन लीडर्स जो थे वो इससे सेटिस्फाइड नहीं थे, क्योंकि ये पूरी तरह से होम रूल जैसा कोई था ही नहीं। एक्चुअली ये एक मजाक था बाय द ब्रिटिशर्स। तो इसीलिए नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट आया। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट वाज लेड बाय गांधी जी। तो ये गांधी जी का पहला एक मास मूवमेंट था। इससे पहले इतना बड़ा मास मूवमेंट किसी ने नहीं किया था। होम रूल एक बड़ा मास मूवमेंट था, लेकिन उसके दो डिविजन्स थे। वन वाज लेड बाय लोकमान्य तिलक एंड वन वाज लेड बाय एनी बेसेंट। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट जैसे ही चालू हुआ उसके बाद जो है वो एक चौरी चौरा इंसिडेंट हुआ 5 फरवरी 1922 को। तो चौरी चौरा इंसिडेंट जब हुआ, यानी कि एक पुलिस स्टेशन के ऊपर जो है थाने के ऊपर हमला कर दिया गया था और कुछ सैनिकों को जिंदा जला दिया गया था और पुलिस स्टेशन को आग लगा दी गई थी। तो इस इंसिडेंट की वजह से जो है गांधी जी ने ये एक वायलेंट चीज थी, इसीलिए इसके खिलाफ जो है गांधी जी ने विड्रॉल ऑफ द मूवमेंट, यानी कि आंदोलन को वापस ले लिया। जो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट था उसे वापस ले लिया। कब वापस लिया? 12/2/1922, यानी कि लगभग 7 दिन बाद जो है उन्होंने आंदोलन वापस लिया। नेक्स्ट इवेंट जो है वो है पीरियड ऑफ मल्टीपल स्ट्रीम्स एंड इनएक्टिविटी। इस आंदोलन को वापस लेने की वजह से जो है काफी असंतोष पैदा हुआ और बहुत सारे मल्टीपल स्ट्रीम्स निकले। जैसे कम्युनिस्ट पार्टी बनी 1925 के अंदर, HRA बना जो लेटर HSRA बना, उसके बाद स्वराज पार्टी बनी। इसके अंदर भी अलग अलग गुट बन गए, नो चेंजर्स एंड प्रो चेंजर्स वाले, और गांधी जी की यहाँ गिरफ्तारी भी हुई थी। और इस 1922 से लेके तो 1927 तो काफी इनएक्टिव थे, यानी कि बहुत ग्रास रूट लेवल पे काम चल रहा था, मास मूवमेंट कोई हुआ नहीं था। और फिर अचानक से एक स्पार्क आया, और वो स्पार्क था ब्रिटिश अनाउंसमेंट ऑफ स्टैट्यूटरी कमीशन। मार्च 1927 के अंदर जो है ब्रिटिश ने स्टैट्यूटरी कमीशन की घोषणा कर दी। ये कमीशन जो था विच वॉज लेड बाय साइमन कमीशन। साइमन जो थे उन्होंने ये कमीशन को लीड किया था। वो एक 7 मेंबर का दल था। नवंबर 1927 को उन्हें भारत भेजा गया था। इसकी वजह से ह्यूज डिससैटिस्फैक्शन आया। अब ह्यूज डिससैटिस्फैक्शन क्यों आया? क्योंकि 7 मेंबर्स जो थे उसमें एक भी इंडियन नहीं था। यानी कि आप इंडियन के बारे में फैसला लेने वाले हो और एक भी इंडियन मेंबर नहीं, ये तो गलत बात है। तो इसकी वजह से ह्यूज डिससैटिस्फैक्शन इनके अंदर था। उसके बाद जो है INC जो है नेशनल कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस का मद्रास सेशन हुआ, जिसके अंदर डॉक्टर अंसारी प्रेसिडेंट थे। 1927 के अंदर ये सेशन हुआ और इसमें जो है कांग्रेस ने ये पारित किया, एक डिसीजन लिया कि हम बॉयकॉट कर देंगे साइमन कमीशन को। जो साइमन कमीशन भारत आने वाला था उसे हम बॉयकॉट करेंगे। अब इसके बारे में जो है मुस्लिम लीग के 2 ओपिनियन थे, 2 गट बन गए थे इसके अंदर। एक जो गट था उनका वो जिन्ना का गट था और वो कांग्रेस के सपोर्ट में था कि हम इसे बॉयकॉट करेंगे, और दूसरा जो गुट था वो था मोहम्मद शफी का। लाहौर के अंदर जो सेशन हुआ वो प्रो गवर्नमेंट था, यानी कि वो गवर्नमेंट के साथ थे। तो ऐसे 2 गुट थे। साइमन कमीशन, और उसी वक्त जो है साइमन कमीशन भारत में आया।
तो ऑल इंडिया प्रोटेस्ट रिप्रेशन बाय द गवर्नमेंट। अब जो सारे जो आंदोलन हो रहे थे उसे उसका दमन जो है ये सरकार कर रही थी, यानी कि उसे दबाने की कोशिश कर रही थी। साइमन गो बैक के नारे पूरे भारत में लग रहे थे। मीटिंग अक्रॉस इंडिया टू आइडेंटिफाई इश्यूज कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स 1928। पूरे भारतवर्ष में इसके खिलाफ और इसके ऊपर चिंता करने के बहुत सारे मीटिंग्स हो रहे थे 1928 के दरमियान। फिर उस वक्त जो है मोतीलाल नेहरू रिपोर्ट आई 1928 के अंदर, जो है मोतीलाल नेहरू रिपोर्ट आई। आईएनसी के जो प्रेसिडेंट थे, आईएनसी कॉन्फ्रेंस जो हुई, यानी कि इंडियन नेशनल कांग्रेस की जो कॉन्फ्रेंस हुई कलकत्ता में, उसके प्रेसिडेंट जो थे मोतीलाल नेहरू थी, और ये कॉन्फ्रेंस जो है 1928 के अंदर हुई। उसके बाद जो है एक ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस हुई कलकत्ता में, यानी कि सर्वदलीय बैठक जो है वो 1928 के अंदर दिसंबर में हुई। यह जो था आईएनसी कॉन्फ्रेंस के अंदर मोतीलाल नेहरू का जो मोतीलाल नेहरू की जो रिपोर्ट थी उसे एक्सेप्ट कर लिया गया था, लेकिन जब ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस हुई तो उसे एक्सेप्ट नहीं किया गया। दैट इज फेल टू एक्सेप्ट द नेहरू रिपोर्ट ऑन 31 दिसंबर 1928। 31 दिसंबर 1928 के अंदर नेहरू रिपोर्ट को एक्सेप्ट नहीं किया गया। और उसके बाद जो है मुस्लिम लीग ने दिल्ली कॉन्फ्रेंस की, और जिन्हा ने अपने 14 सूत्रीय मांगे रखी, यानी कि 14 पॉइंट एजेंडा रखा 1929 के अंदर। आईएनसी कॉन्फ्रेंस लाहौर, प्रेसिडेंट जवाहरलाल नेहरू। तो इंडियन नेशनल कांग्रेस की कॉन्फ्रेंस हुई, और पिता के बाद जो है पुत्र जो है वो प्रेसिडेंट बनी, यानी कि मोतीलाल के बाद जवाहरलाल जो है वो प्रेसिडेंट बने। ये फर्स्ट एंड लास्ट टाइम था जब पिता पुत्र प्रेसिडेंट बने, और यही से डायनेस्टी पॉलिटिक्स चालू हो गई थी। 26/1/1930 फर्स्ट इंडिपेंडेंस डे। तो जवाहरलाल नेहरू ने जो है पूर्ण स्वतंत्र दिवस 26 जनवरी 1938 को घोषित किया, और इसीलिए जो है जब नवंबर 1949 के अंदर जब कॉन्स्टिट्यूशन बन चुका था, तो भी हमने जो है 26 जनवरी 1950 तक वेट किया, क्योंकि 26 जनवरी 1930 के अंदर जवाहरलाल नेहरू ने फर्स्ट इंडिपेंडेंस डे, यानी कि पूर्ण स्वराज की घोषणा की थी, और इसीलिए 26 जनवरी 1950 को कॉन्स्टिट्यूशन का भी शुरुआत हुई। उसके बाद जो है गवर्नमेंट सॉल्ट टैक्स के ऊपर आई। तो सॉल्ट टैक्स के अंदर जो है हर मतलब पर्सनल यूज के भी सॉल्ट के लिए भी टैक्स लगाया गया था। तो सॉल्ट टैक्स 12/3/1930, तो ये 12 मार्च से लेके तो 6 अप्रैल तक 1930 तक चला। तो गांधी जी ने जो है एक साबरमती से लेके दांडी तक एक यात्रा की, और उसे दांडी यात्रा कहा गया। इसके बाद जो इवेंट था, दांडी यात्रा जो हो रही थी, दांडी मार्च हो रही थी, तो गांधी जी को पता था कि उनकी गिरफ्तारी कभी भी हो सकती है। इसीलिए उन्होंने अब्बास तैयब जी जो थे उन्हें अपना पॉलिटिकल वारिस घोषित किया, और कमेंसमेंट ऑफ सीडीएम किया। दैट इज सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट की शुरुआत हुई, दैट इज 12/3/1930। उसके बाद जो है खुदाई खिदमतगार रेड शर्ट्स, खान अब्दुल गफ्फार खान, NPVP इंडिया, नवंबर 1929। खान अब्दुल गफ्फार खान ने भी खुदाई खिदमतगार जो है रेड शर्ट जिन्हें कहा जाता है, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस में भी उन्होंने आंदोलन चालू किया। उसके बाद जो है राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस जो है शुरुआत हुई। फर्स्ट गोलमेज सम्मेलन जो था, फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो था वो 1930 के अंदर हुआ। फेल ड्यू टू कांग्रेस नॉन पार्टिसिपेशन। ये फेल हो गया क्योंकि कांग्रेस ने इसके अंदर पार्टिसिपेट नहीं किया था। तो उसके बाद जो है सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस सक्सेस होने के लिए गांधी जी और इरविन गांधी जी को जाकर मिले 1931 के अंदर, और एक गांधी इरविन पैक्ट साइन हुआ। तो उसके जो साइलेंट फीचर्स थे वो था कि पीसफुल पिकेटिंग अलाउड, यानी कि जो धरना प्रदर्शन है, शांतता से जो धरना प्रदर्शन है वो अलाउ करेंगे। उसके बाद पॉलिटिकल प्रिजनर्स रिलीज, जितने भी पॉलिटिकल प्रिजनर्स थे उन्हें रिलीज कर दिया जाएगा। और गांधी जी बदले में जो है सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, इसको सस्पेंड कर देंगे। और फोर्थ और इंपॉर्टेंट पॉइंट था भगत सिंह जैसे जो है जिन्हें
भगत सिंह जैसे जो है जिन्हें डेथ सेंटेंस दी गई है उनकी सजा माफ नहीं होगी। ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट था। इसके बाद गांधी जी पे काफी आरोप लगे कि यहाँ जो है वो भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, इन लोगों को वो बचा सकते थे, लेकिन उन्होंने नहीं बचाया क्योंकि ये उनके सिद्धांत के खिलाफ था। सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस लंदन, और उसके बाद जो है गांधी जी ने सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में भाग लिया जो कि सितंबर 1931 में हुई। गांधी डिमांड फॉर डोमिनियन स्टेटस रिजेक्टेड। गांधी जी ने डोमिनियन स्टेटस की डिमांड लंदन के अंदर की, लेकिन वो रिजेक्ट कर दी गई। और अंबेडकर के साथ उनका डिबेट हुआ। अंबेडकर जी का ये मानना था कि सेपरेट जो है दलितों के लिए सेपरेट रिजर्वेशन हो, और गांधी जी चाहते थे कि उन्हें हिंदू के अंदर ही काउंट किया जाए। मदन मोहन मालवीय जो थे उनके साथ गांधी जी के साथ जो है एज एडवाइजर यहाँ गए थे, और ये डिबेट की वजह से जो है फेलियर ऑफ सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो है वो फेल हो गई। गांधी जी रिटर्न्स रेज्यूम सीडीएम ऑल अरेस्टेड। तो गांधी जी वापस आए और उन्होंने सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट की यहाँ पे फिर से शुरुआत की, और उन्हें अरेस्ट कर दिया गया, और उनके साथ बहुत सारे और नेता भी गिरफ्तार कर लिए गए। लॉर्ड वेलिंगटन वॉइसरॉय रिप्रेसिव येरोडा जेल, तो येरोडा जेल के अंदर जो है उन्हें डाल दिया गया। लॉर्ड वेलिंगटन जो थे जबकि वॉइसरॉय थे। रामसे मैकडोनल्ड कम्युनल अवार्ड 1932, कम्युनल अवार्ड दिया गया, यानी कि जब अम्बेडकर ने ये मांग की थी दलितों के लिए सेपरेट रिजर्वेशन हो, तो ब्रिटिशों ने यह मौका पाया कि इनके अंदर जो है ये डिवाइड डाल सकते हैं, और उन्होंने तुरंत एक्सेप्ट किया और इसे कम्युनल अवार्ड का नाम दिया गया अगस्त 1932 के अंदर। इनडेफिनेट फास्ट बाय गांधी जी इन येरोडा जेल, और इसके खिलाफ जो है अंबेडकर से नाराज होकर गांधी जी ने जो है वो इनडेफिनेट फास्ट येरोडा जेल के अंदर किया। 20 सितंबर 1932 को उन्होंने चालू किया, और तुरंत जो है 4 दिन बाद अंबेडकर जाकर गांधी जी को मिले और उन्होंने उन्हें मनाया कि आप ये फास्ट ना करें, और अंबेडकर ने गांधी जी की बातें मानी 24 सितंबर 1932 को। उसके बाद जो है सीडीएम सस्पेंड हुआ। मई 1933 के अंदर जो है सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को कांग्रेस ने सस्पेंड किया, क्योंकि ब्रिटिशों ने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 पास कर दिया था, और इसमें काफ़ी रियायतें भारतीयों को मिली थी। गवर्नमेंट ऑफ एक्ट 1935 क्या था, इसका डिटेल हम एक अलग वीडियो में देखेंगे। तो ये था पूरा फ्लो ऑफ सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट कब और कैसे हुआ। होप आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और आप नीचे कमेंट भी कर सकते हैं कि आपको ये लेक्चर कैसा लगा, और आप आने वाले कौन से और वीडियोस आप चाहते हैं कि मैं बनाऊं। तो कीप लाइकिंग, कीप सब्सक्राइबिंग। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे।